Greetings to all of you. Today we have a topic Group 2 elements, alkaline earth metals. We are studying atomic and physical properties of Group 2 elements, alkaline earth metals. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी सा टॉपिक है जो कि हमने सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 से लिया है. ठीक है, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनके ट्रेंड्स देखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, वी कैन सी दैट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप. ठीक है, हम देखते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, बेरिलियम टू रेडियम जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, क्यों इंक्रीज़ हो जाता है वो हमारे पास यहाँ पे रीज़न दिया गया है. ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप एक्स्ट्रा शेल आर एडिड एंड द एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम. ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा शेल एडिट होते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा शेल क्यों एडिट होते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, शेल्स की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीज. ठीक है, इसी मतलब एक्स्ट्रा शेल के एडिट की वजह से जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, उस वजह से क्या होती है, हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीज. अगर आप एटॉमिक रेडियाई के बारे में नहीं जानते तो एटॉमिक रेडियाई हम उसे कहते हैं जो शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई कहते हैं. वो भी क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज़ होता है. इसी वजह से हमारे पास डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न था. सेकेंड हमारे पास क्या है, ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड है. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब कोई भी एलिमेंट वो मतलब एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से क्या करे, रिमूव करवाने में मदद करे, उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, हमारे पास है डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो रीज़न हमारे पास ये कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है इंक्रीज़ ऑफ एटॉमिक रेडियाई की वजह से. ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम पता है कि एक्स्ट्रा शेल एडिट होते हैं. ठीक है, जब एक्स्ट्रा ज़्यादा शेल एडिट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, मुश्किल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से रिमूव करवाने के लिए. ठीक है, क्योंकि हमारे पास शेल्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो लास्ट है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मतलब किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम ये क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है, फॉल करती है. सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज़ होती है जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं. ठीक है, तो आपने समझा होगा, हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा बढ़ते हैं, तो एलिमेंट के लिए मुश्किल होता है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, खींच सके. ठीक है, तो ये हमारे पास आज छोटा सा और बेस्ट टॉपिक था. ठीक है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करने की. थैंक यू सो मच.